मुनफरिद अबू आसिम आज़मी साहब का खैर मकदम करता हूँ और मोहम्मद अमजदुल्लाह खान खालिद साहब से गुजारिश करूँगा कोई इस एहतजाजी जलसे से खिताब फरमाएँ। मोहम्मद अमजदुल्लाह खान खालिद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा शेरे महाराष्ट्र मोहतरम जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, डॉक्टर क़याम खान साहब सदर मजलिस बचाओ तहरीक, मजीदुल्लाह खान तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक, मौलाना आमिर हुसैन चिश्ती साहब मेरे सरपरस्त, खालिदा परवीन साहबा, दिगर दूर दूर से आए हैं नौजवान साथियों, मसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन, मेरी माँ और बहनों, पहले तो मैं एक शेर का इस शेरों की बस्ती में इस्तेमाल करता हूँ। एक शेर का इस हैदराबाद जो शेरों की बस्ती है उसमें मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। काबिल मुबारकबाद हैं मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब। इंसान के पास जब दौलत आती है तो वो दीन और दुनिया से दोनों से दूर हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने अबू आसिम आज़मी को जब दौलत दी तो वो दीन और दुनिया से और करीब हो गए, हिंदुस्तान के मजलूमों की एक आवाज़ बनकर उठे। क्योंकि आज आप सिर्फ अबू आसिम आज़मी साहब को सुनने के लिए आए हैं और उस मजलूम बाप को सुनने के लिए आए हैं। कौन मजलूम बाप? जिसकी उम्र 80 साल में जिसने अपने जवान शहीद को खंदा दिया, वक़ार के वालिद सैयद, उनको सुनने के लिए आप आए हैं। आप उनको सुनने के लिए आए हैं जो मजलूम माँ की आवाज़ बनकर, मजलूम बहनों की आवाज़ बनकर आपके दरमियान खालिदा परवीन की शक्ल में आई है। आप उनको सुनने आए हैं मजीदुल्लाह खान फरद को, जो खुद 18 महीने टाडा के तहत जेल की सलाखों के पीछे गुजारा है। आप उनको सुनने आए हैं। लेकिन जाते जाते कुछ गुफ्तगू मैं भी करना चाहता हूँ। आज का जो जलसा मुनक़िद किया गया है, ये जलसा इसलिए मुनक़िद किया गया है कि कुछ दिन पहले आपके कलमा गो 5 मुस्लिम भाइयों को जो अदालती तहवील में थे, जेल से पेशी के लिए उनको ले जाया जा रहा। 5 मुस्लिम लड़कों को आलेर के नाम पर वरंगल जेल से निकालकर आलेर के मुकाम पर रोककर उनको लोग कह रहे हैं कि इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर, ना तो मैं इसको इनकाउंटर कहूंगा ना तो मैं इसको फर्जी इनकाउंटर कहूंगा। ये कहूंगा कि ये सरासर कत्लेआम है, ये दहशतगर्दी है, ये स्टेट टेररिज्म है। 5 मुस्लिम लड़के, मैं जिस मुकाम पर तकरीर कर रहा हूँ इसी बस्ती के अतराफ, इस प्लेग्राउंड के अतराफ के 5 बच्चे हैं। एक लड़का ओल्ड मलकपेट का ज़कार, एक लड़का मोइन बाग का, एक लड़का यहीं मशीराबाद का, एक लड़का। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि इन लड़कों के ऊपर कसूर क्या था, पहले ये सुनिए। इन लड़कों पर कसूर ये था कि इनका मुतालबा था कि मक्का मस्जिद बम धमाके में जिन निहत्ते मुसलमानों पर पुलिस के आला ओहदेदारों ने फायरिंग कर उनको शहीद कर दिया गया था, उन निहत्ते मुसल्लियों पर जो जुल्म ढाए गए उसके खिलाफ में तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर अमल करे। अक़लियती कमीशन, उस वक़्त के अक़लियती चेयरमैन यूसुफ अली साहब ने वाज़े तौर पर कहा था कि 170 बच्चों को गिरफ्तार किया गया, उनको प्राइवेट फार्म हाउसों में रखकर उनको ऐसा टार्चर किया गया कि उनके नेज़ों को बरकी शाक लगाए गए, उनकी जमाल दाढ़ी को खींचा गया। ये मुतालबा था वक़ार और उनके साथियों का। क्या ये कसूर है? बताइए। ये मुतालबा मेरा भी हो सकता है, मुतालबा आपका भी हो सकता है, मुतालबा हिंदुस्तान के न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि हर सेकुलर हिंदू का भी ये मुतालबा हो सकता है कि इंसाफ की भीख मांगता है और इंसाफ के लिए लड़ना। ये हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को इस बात की इजाजत देता है। आज से 6 साल पहले इन लड़कों को गिरफ्तार किया गया,
पहले जिस तरीके से मैं अक्सर कहता हूं कि एक फिल्म बनने से पहले एक स्टोरी लिखी जाती है, स्टोरी का नाम दिया जाता है, फिल्म का नाम दिया जाता है, बाद में एक हीरो को बनाया जाता है। उसी तरीके से वकार का नाम लाने से पहले यहाँ की तेलुगु मीडिया, यहाँ के तेलुगु अखबार, यहाँ की इंग्लिश मीडिया ने वकार को एक आतंकवादी, वकार को एक टेररिस्ट की हैसियत से पेश किया और वकार छुपता और वकार डरता हुआ यही कि पुलिस मुझको ले जाकर जुल्म करेगी, पुलिस मेरे घर वालों को ले जाकर जुल्म करेगी, छुपने लगा वकार और छुपता छुपता तकरीबन एक दिन उसको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ में जो लोग जो केसेस में जो मुकदमे में दायर थे और 5 लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, वकार का एक खलेरा भाई अमजद भी उसको केस में डाला गया। जबरदस्ती इसलिए डाला गया कि वो सिर्फ उसकी पैरवी कर रहा था वकार के खिलाफ में। जब भी कोई पुलिस अगर कोई मुकदमा डालती थी तो उसको डिफेंड करने के लिए इस ज़ईफ बाप को अगर कोई अदालत को ले जाता था, इस ज़ईफ बाप को अगर कोई जेल को ले जाता था तो वो अमजद था। इसीलिए उस अमजद को भी उस केस में डाल दिए। उसके बाद में क्या हुआ, बड़ी बड़ी बातें, हिंदुस्तान के मुसलमानों की क़यादत का दावा करने वाले यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तमाम हिंदुस्तान के ज़ू में जितने शेर है, सबसे मजबूत शेर अपने आप को कहने वाले रुकन असेंबली चंद्रायन गुट्टा, 6 साल ये बच्चे जेल में रहे, 6 साल। ये मजलूम बाप हर किसी को खत लिखता रहा। ये मजलूम बाप यहाँ के चीफ जस्टिस को खत लिखकर कहा कि मेरे लड़के का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये मजलूम बाप यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश को लिखा, यहाँ की हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा, अय अदालत, अय अदलिया, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इंसाफ अब नहीं मिलने वाला। ये मेरे सामने एग्जाम्पल है। यहाँ के अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स कमीशन को यह मजलूम बाप लिखता रहा लेटर, हर महीना हर हफ्ता जब भी पेशी होती थी, जब भी वकार को लाया जाता था, वकार को जेल से जब कोर्ट को लाया जाता था, पान झाड़ कर उसको थूका जाता था, उसको पेशाब, उसके आंख पर पेशाब डाला जाता था, उसकी जमालदारी को खींचा जाता था। उसके साथ एक डॉक्टर हनीफ लड़का था, उसका कसूर इतना था कि एक मरतबा वकार को किसी की बुखार आया था तो उसको एक मरतबा ट्रीट किया था। क्या बतलाओ, कल के दिन अगर कोई आज डॉक्टर को केस में डाल रहे हैं कि वकार का इलाज किया, कल कोई वकील अगर किसी मजलूम की मदद करेगा, पुलिस जुल्म करेगी मगर मदद करेगा तो क्या उस वकील को भी तुम मुल्जिम करार देंगे? अगर कोई लीडर या नेता, अगर कोई अपना कौम का कायद अगर किसी की मदद करेगा, क्या तुम उसको भी कसूरवार कहेंगे? इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान की पुलिस ये मैसेज देना चाहती है कि हम जितना चाहे जुल्म करेंगे मुसलमानों पर, हम जितना चाहे हम हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हम जितने चाहे केसेस डालेंगे, कोई इनकी मदद नहीं करना। जो भी मदद करेगा हम उसको भी केस में डालेंगे, जो भी इनके ऊपर मदद करेगा हम उसका इनकाउंटर करेंगे। अरे 17 पुलिस वाले 5 मुस्लिम बच्चों को नहीं संभाल सके जब कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। कल के एनडीटीवी में बतलाया जा रहा था कि कमांडो ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है, कमांडो ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है बतलाया जा रहा था। 6-6 महीने इनको जंगल में भगा कर कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। क्या बतलाए कि वकार और इनके साथी पेशाब के लिए रोके, भागने की कोशिश करे, इसलिए हम इनको मार दिए। वाह, क्या इंसाफ है हिंदुस्तान का। वाह तेलंगाना के सरकार, वाह चीफ मिनिस्टर। कल मुझे जाहिद अली खान साहब कह रहे थे कि ये चीफ मिनिस्टर बनने से पहले मेरे दफ्तर आया था, कोई काम के सिलसिले में मेरा टेबल पहुंच कर 1 लाख रुपए लेकर गया मेरे से। 1 लाख रुपए, अरे वो तस्वीर मेरे पास है, 1 लाख रुपए का चेक लेकर गया। कल मुझे जाहिद अली खान साहब ये कह रहे थे। वाह चीफ मिनिस्टर, जब भी मुसलमानों के महफिल में आते लोग कसम खाते, कभी तो ये बोलते कि इसका पैंट उतार कर देखो कहीं ये इस्लाम तो कबूल नहीं कर लिया। कैसे वादे, 12% रिजर्वेशन के वादे, कैसे वादे कि तुम्हारी जो वक्ती जायदादों को तबाह कर दिया गया उसके ऊपर मैं वक्फ कमिश्नरेट कायम करूंगा, लगड़ापाटी राजगोपाल को भगाकर तुम्हारी दरगाह हुसैन शाह वली की जो जमीन है उसको मैं तहफ्फुज करूंगा, और ना जाने क्या क्या वादे कर गया। केसीआर के वादे, गालिब की महबूबा के वादे। वाह, अरे केसीआर साहब, अगर तुम समझ रहे होंगे कि 5 लड़कों को मैं शहीद करके बहुत बड़ा बाकड़े पहलवान बन गया हूं, तुम समझ रहे होंगे, वो दिन दूर नहीं। इसी चंचलगुड़ा जेल की, यही चंचलगुड़े के लोगों ने देखा राजशेखर रेड्डी की औलाद को 18 महीने यही जेल में रखी।
अरे इन मजलूम बात की जब तुझे हाय लगेगी, दर दर का भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये मेरा वादा है, लिख लो है मुसलमानों। आज हम तादाद में कम है, तारीख इस्लाम निकाल कर देखो कि जब भी कम रहे हम फाते रहे, हम जब भी कम रहे हम पाते रहे, याद रख लो। उसी तरीके से क्या किए, निहत्ते 5 मुसलमानों को मारे। उसके बाद में वकार के वालिद ये ऐलान किए कि मैं जनाजा नहीं लूंगा, मैं उसकी मैयत जब तक नहीं लूंगा सीबीआई इंक्वायरी नहीं की जाती। अभी मोहतरमा खालिदा परवीन कह रहे थे कि कोई वाकया होते पैचवर्क करने के लिए पुलिस के हुकूमत के एजेंट आ जाते, आपके घर को आ गए। मैं भी बहुत खुश हुआ। मैं बोला ठीक है, बहुत बड़ा दावा किया आपने, 5 के 5 हम लाश नहीं लेंगे जब तक के ये सीबीआई इंक्वायरी या अदालती तहवील में इंक्वायरी नहीं की जाती, हम नहीं लेंगे। ये ऐलान किया। ब्रेकिंग न्यूज आई जब मैं 5 मिनट के बाद में जब दफ्तर में आया तो मालूम हुआ कि वकार के वालिद लाश को लेकर तदफीन करने के लिए तैयार हो गए। मैंने इन गुनहगार आंखों ने बहुत देखे ऐसे मंजर। इन गुनहगार आंखों ने फसीउद्दीन का एनकाउंटर देखा, रफीउद्दीन का एनकाउंटर देखा, महमूद अली का एनकाउंटर देखा, आजम गौरी का एनकाउंटर देखा, आजम अजीज का एनकाउंटर देखा। अरे इन गुनहगार आंखों ने क्या क्या नहीं देखा। लेकिन इन गुनहगार आंखों ने वो मिस किया, वो शख्स को मैं बार बार तलाश करता रहा। मुसलमानों 5 लाशें तुम्हारी थी, तुम्हारा कायद अमानुल्लाह खान तुम्हारे दरमियान नहीं था। तुम्हारे दरमियान जो कायद बनकर आया वो हिजड़ों की फौज का कमांडर बनकर आया। क्या किया, क्या किया आप देखे तो पता चलेगा। ये जियो है मोहतरम शेर, मोहतरम बब्बर शेर, ये जियो क्या कहता है बतलाओ। ये केसीआर का जियो है, ये तेलंगाना सरकार का जियो है जिसने तुमसे वादा किया था 12% तहफ्फुज़ देने का। अरे जिसने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी औकात की इजाजतों को तहफ्फुज़ करने का, इसके अंदर उन मुल्जिमों को, उन अंडर ट्रायल्स को दहशतगर्द करार देता है। यहाँ पर आए होंगे मकबूल आए होंगे, क्यों? उनका मरद आया है, उनका धजा आया है, यहाँ पर आए होंगे। सुन लो, सुन लो ऐ मकबरो, जाओ जाकर तुम्हारे वो हिजड़ों की फौज के कमांडर असदुद्दीन और अकबरुद्दीन से कहो कि ये जो जियो है तुम्हारा, ये जियो तुम्हारे मुंह पे तमाचा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर मुंह पे तमाचा है। ये है तुम्हारी सरकार। और मेरे भाई और एक मंजर देखा। क्या मंजर देखा? अरे जिस मुकाम से इन शहीदों का जनाजा गुजरा उसी मुकाम से चीफ मिनिस्टर को लेकर फिर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। वाह वाह रे वाह, बाप नामर्द बेटा भी नामर्द, आने वाली औलाद भी नामर्द। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, खामोश बैठा। बच्चों को शहीद करे, खामोश बैठा। नहीं बैठा बोलो इसका बाप, तो फिर इससे कैसी उम्मीद क्यों ओढ़ देते हो तुम लोग, बतलाओ। आजकल फिर बीजेपी का मीडिया इनको हाईलाइट करने में लगा हुआ है। खाली रोजाना देखो आप, अब एक नया निकाले, वो कहती योगा डे निकाले, इन्हों फौरी बयान दे दिए, मीडिया दूसरे दिन हाईलाइट। अरे वकार के वालिद का कोई मीडिया बयान नहीं देता मुसलमानों, कोई एनडीटीवी, कोई स्टार न्यूज, कोई आज तक वकार के वालिद का नहीं देता। कोई वकार के मजलूम, कोई डॉक्टर हनीफ की बीवी का कोई बयान नहीं बताता। हिंदुस्तान का मीडिया, यहूदियों का मीडिया, बीजेपी के हाथ में मीडिया। ये वो तस्वीर, कौन सी तस्वीर? ये शोधाओं की तस्वीर है मुसलमानों। इस चेहरे में देख लो, कल के दिन तुम्हारा भी चेहरा आ सकता है। जो ज़ईफ है यहाँ पर बैठे हैं, कल तुम्हारे बेटे की लाश को कफन लगाकर तुम्हारे घर पर भी आ जाएगी। याद रखो, अगर इस तस्वीर को बड़ी कराकर अपने घर में लगा लो है मुसलमानों, अरे दक्कन के मुसलमानों, इस तस्वीरों को घर में बड़ी कर लगा लो, वरना याद रखो इन शोधाओं को भूल जाएंगे तो फिर तुम्हारे घर में भी एक लाश आ जाएगी, तुम्हारे घर में भी एक लाश आ जाएगी। ये तस्वीर और एक है मेरे भाई, देखो वकार के हाथ पे हथकड़ी है मुसलमान, कैसे नामर्द है ये। अरे वो खाकी चड्डी पहनने वाला नामर्द, तू खाकी पैंट पहनने वाला नामर्द। अरे
ये हाथ में हथकड़ी खोल कर बतलाना था जब वखार बतलाता था। 17 क्या अगर 100 आ जाते जब बतलाता था वखार, जब तुमको बतलाता था। अरे सुहागन नहीं रहती तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बच्चे यतीम हो जाते। अरे ये इस मर्दे मुजाहिद को हथकड़ी डालकर तुमने मारा, इस मर्दे मुजाहिद को हथकड़ी डालकर तुमने मारा। याद रखो केसीआर साहब, तुम समझ रहे होंगे ये 2 लौंडे पुट्टों को साथ ले लेके तुम जो फिर रही, सारे आंध्र प्रदेश सारे तेलंगाना के मुसलमान तुम्हारे साथ है। नहीं, तुमसे नाराज है। यहाँ पर उनके भी नुमाइंदे आए हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति को ये मेरा इंतबाह है, आने वाले इलेक्शन में ये दीवार पर क्या लिखा है पढ़ लो। सारे तेलंगाना में एक वोट नहीं मिलेगा ये केसीआर सरकार को, एक वोट नहीं मिलेगा जब कोई इलेक्शन होगा। और तेलंगाना का जश्न, वाह, तेलंगाना का जश्न मनाया गया मुसलमानों। अरे तुम्हारी लाशों पे जश्न मनाया गया मुसलमानों। चार मीनार के दामन में जहां से जनाजा, वकार का जनाजा जिस रोड पर गुजरा, वहां पर खव्वाली की गई मुसलमानों। और तुम्हारे लीडर बैठकर खव्वाली सुनते रहे मुसलमानों। और 500 की नोट खव्वाल में से मारते रहे ये। वाह, क्या तेलंगाना का जश्न मनाया गया। मैं लड़ा तेलंगाना के लिए, मुसलमान लड़कर तेलंगाना लाए। सुन लो केसीआर, तुम्हारे बाप का तेलंगाना नहीं, ये तेलंगाना अमजदुल्ला खान का तेलंगाना, ये तेलंगाना यहाँ पर जितने बैठे उनका तेलंगाना हम लड़कर लाए। क्यों जमात इस्लामी वाले 10 लाख आदमी को निजाम कॉलेज में मुसलमानों को जमा कर कहा, जब ये क्या कर रहे थे, तेलंगाना अलग होगा तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी। जाके सोनिया गांधी से कहे या नहीं कहे, कल तेलंगाना के मुखालिफ आज तुम्हारे करीब कैसा हो गए। यकीनन मेरा भी दिल चाहता था कि मैं तेलंगाना के जश्न में जाऊं, क्योंकि मैं इस तेलंगाना के लिए मेहनत करा। लेकिन कैसे जाता बतलाओ। किशन बाग में 3 लड़कों को शहीद कर दिए, 3 मेरे भाइयों को शहीद कर दिए। क्या मैं उनकी लाश को अपने घर में, उस नाइंसाफी के मुजस्समे को अपने घर में रखकर क्या मैं जाके जश्न तेलंगाना मनाऊं? क्या मैं उस जो फौजी जिसको जिंदा जलाकर मार दिए मेहदीपट्टनम में, मेरे छोटे भाई की उस लाश को घर में रखकर क्या मैं जश्न तेलंगाना में जाऊं? क्या मैं इस मजलूम बाप का साथ दूं? क्या मैं जश्न तेलंगाना में जाऊं? शर्म आनी चाहिए। तो तुम पर जिसने जश्न तेलंगाना पर गया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि बारिश के आसार है, पुलिस अब मालूम ना दूल्हे भैया यहाँ पर अब शुरू करते, जल्दी बर्खास्त करो। अरे ठहरो जरा, दूल्हे भाई को सुनने दो यार, जिंदा सोबत बात।